ऐप के लिए ऐप आइडियाज ढूंढते रह गए। ऐप के लिए मतलब आपके लिए लेकर आया आज हम वैसे ही ब्रेनस्टॉर्म्ड यूनिक नए ऐप और सैस बिजनेस आइडियाज। क्योंकि भाई देखो हम नई एज में हैं और हमने उस हिसाब से ये आइडियाज रखे हैं जो हाल ही में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बनने की रेस में आगे रहे, यानी कि ई कॉमर्स, फिनटेक, ब्लॉकचेन ऐप आइडियाज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और आखिरी में एक पिंच ऑफ नींबू बिरयानी के ऊपर आखिरी वाला आइडिया होगा। तो देर किस बात की, शुरू करते अपनी वीडियो को, बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। देखो यार, एक बात तो साफ है कि बिजनेस खड़ा करने में आपको सबसे पहली मुश्किल जो आती है वो पैसों की ही आती है, और जिसकी वजह से फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा बूस्ट पे आने लगी है, क्योंकि ये ऑफर करती है अब बीएनपीएल सिस्टम को। हालांकि मैंने अपने आई बटन वाली वीडियो में बता दिया था कि बीएनपीएल और ये जो नियो बैंक्स का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको बिजनेस रन करने के लिए अब एक्टिव मनी की जरूरत पड़ती है। अब क्या, वो तो पहले भी पड़ती थी। अपने सप्लाई सिस्टम को और ज्यादा वाइड करने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ये बीएनपीएल का इंट्रोडक्शन किया जाए। यानी ये जो नियो बैंक होगा वो एंटरप्राइज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का होगा सिर्फ, जिससे वो आपस में जो लेन देन है वो बीएनपीएल सिस्टम से कर सके, यानी बाय नाउ पे लेटर से। अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? मजे की बात तो ये है कि वही आपका काम होगा, और घबराने की बात नहीं है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, वो है MeetActive.ai, जो कि एक ऐसा ही बीएनपीएल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट है स्टेक होल्डर्स, एंटरप्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, बैंक्स और इशूअर्स का। इशूअर्स का इसलिए क्योंकि यहाँ पर यार जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वो इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो एक तरीके से ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर चीज जो आपके बगल में रखी हुई ना इस वक्त, वो कहीं ना कहीं से आई है, पैक होके या मैन्युफैक्चर होके, या यूं कहें कि एक सप्लाई चेन से होके गुजरी है। और इस सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और न जाने कितने लोग जुड़े रहते हैं, और उसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है जितने ज्यादा आप सप्लाई चेन को खींचते चले जाएंगे। तो वहीं ये जो एक्टिव एआई है वो क्या करता है, एंटरप्राइज और जो उसके डीलर्स हैं उनको बढ़ाने में और चैनलाइज करने में मदद करता है, कि जो वो एंटरप्राइज है उसका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो और लोगों तक कैसे पहुंचे और कौन सा डीलर उन्हें वहां तक पहुंचाए, उसका ख्याल ये रखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें फिनटेक कहां से आ गया? ये उन्हीं डीलर्स या होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर, या उनकी भाषा में कहूँ तो एक्टिव स्कोर, मैच करता है एंटरप्राइज की वांट से। जो एंटरप्राइज चाहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए एक डीलर में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, केवाईसी होनी चाहिए, उसके बाद वो उन्हें बीएनपीएल सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक ट्रस्ट बनाने के लिए, कि भैया इतना रेपुटेटेड और वेरीफाइड बंदा है तो उसको बीएनपीएल में इंक्लूड किया जाए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है और आप तक सामान भी जल्दी पहुंच सकता है। एक्टिव एआई का मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया है, आप इसको नीश बेस्ड में करके, यानी सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर में जाकर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हिसाब से। खैर बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 4 की तरफ, जो कि एक अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री बनने वाली है। मेटावर्स, क्रिप्टो, वेब3 की दुनिया में आपका स्वागत है, जिसके ऊपर पहले ही हमने बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा नए आइडियाज के साथ आना ही हमारा यूएसपी रहा है। तो आज जो हम आइडिया पे डिस्कशन करेंगे वो होगा डाओ। अगर आपको डाओ नहीं पता क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो वेब3 का एक चमत्कार है, और आगे आने वाली सारी इंडस्ट्रीज लगभग जो प्राइवेटली काम करना चाहती हैं वो डाओ सिस्टम पे स्विच कर जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। वैसे आपको नहीं पता तो डिस्कॉर्ड भी एक डाओ कम्युनिटी का हिस्सा है। देखो, डाओ को आप एज अ सिस्टम समझ सकते हैं जहाँ पर मेंबर्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि बहुत से जो टेक टूल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड तो करते हैं सर्विसेज, लेकिन प्राइवेट नहीं रख पाते वो चीजें। तो ये जो ऑटोनोमस कम्युनिटीज का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है ना, वो इसी का नतीजा है। अब आइडिया ये है कि एक एग्जांपल लेके चलो कि एक कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा वर्कफोर्स लगी पड़ी है। उस कंपनी को एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, और जितने भी लोग प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि वो काबिल हैं उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो उन्हें आप कंट्रीब्यूटर्स मान सकते हैं। अब ये डाओ सिस्टम ऐसा काम करता है, एक ऐसा पोर्टल बना देगा जहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो डायरेक्टली ही उस प्रोजेक्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी ट्विटर का जो नया फीचर आया है, आप कहीं भी घुस के मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लाइव ऑडियो चैट भी उसे कहते हैं। तो ये फ्यूचर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन में कॉर्पोरेट, कम्युनिटीज और हर ग्रुप जो है वो डाओ सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेगा फ्यूचर में। हमें नहीं पता कि अभी ये कितना ज्यादा सच हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट बंदे निकल के आ रहे हैं ना, वो ऐसी डाओ कम्युनिटीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिसका क्लियरली एग्जांपल आपको डिस्कॉर्ड भी मिल जाएगा, जिसने हाल ही में इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है अपने ऐप के साथ ही। तो आप सोच रहे होंगे, मन में गालियां दे रहे होंगे कि यार तू आइडिया तो बता दे। आइडिया यही है दोस्तों कि आप एक पर्सनलाइज्ड डाओ
सिस्टम जो है वो डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, या फैसिलिटी दे सकते हैं उन्हें कि डाउ सिस्टम में आप अपनी चैट्स को रख सकते हैं। एक एपीआई इंटीग्रेशन भी बहुत होता है इस चीज को करने के लिए, जो वेबसाइट्स में लग के एक वेबसाइट को भी Web3 से कनेक्ट कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डाउ लेंस इंडिया में ये काम करता है, जो कि डाउ सिस्टम्स को प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज देता है। खैर बढ़ता हूं अपने नंबर 3 की तरफ। लेकिन अब तक यार ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज बेल आइकन दबा दो, मतलब सब्सक्राइब करके, और लाइक कर दो तो और भी अच्छा, उससे हमें बड़ा एड्रेनलिन बूस्ट हो जाता है हमारा। वैसे एड्रेनलिन बूस्ट करने की बात आई तो एक फिटनेस स्टार्टअप के बारे में भी मैं बता ही देता हूँ। आपको अगर याद होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मूव टू अर्न फिटनेस एप्स की कैसे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है और क्यों हो रही है। अपनी फिटनेस बढ़ाओ और पैसे कमाओ। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने इस आइडिया को बिल्कुल ही कन्वर्ट करके रख दिया। नए नौजवानों को फिटनेस के लिए पैसे नहीं, गेम्स के लिए इन ऐप परचेजेस चाहिए। उन्हें एनएफटी चाहिए, क्रिप्टो चाहिए चलने और दौड़ने के लिए। तो क्यों ना आप ही उन्हें प्रोवाइड कर दो। जितना आप चलेंगे या दौड़ेंगे उस हिसाब से आपको एनएफटी पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप एक एनएफटी को खरीद सकते हैं। एज एन रिवॉर्ड के फॉर्म में आप देंगे वो क्रिप्टो या एनएफटी टोकन्स, इंक्लूडिंग इन ऐप परचेजेस। आप समझ ही गए होंगे, सब खेलो पैसा लगा के जीतो। और मजे की बात पता है क्या है, और जब हमने सर्च किया इस एज ए प्लेटफॉर्म के बारे में तो इंडिया का ही एक स्टार्टअप यानी कि फिटमिंट यही काम करता था। और मजे की बात तो यह है कि इनकी कम्युनिटी से जो जुड़े हैं वो अब तक 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू गैस फीस के तौर पे या कमीशन के तौर पे एनएफटी सेल से ले चुके हैं। वैसे आप क्या इसमें अलग कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 2 की तरफ। जैसे मैंने अपने टॉप 5 वाले आइडिया में बात करी कि एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बीएनपीएस सिस्टम होना चाहिए, वैसे ही नियो बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए। और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि किस लेवल पे ब्लू कॉलर वर्कर्स आज इंडिया में हैं और उन्हें किस टाइम से गुजरना पड़ता है जब उन्हें छोटे छोटे लोन्स के लिए भी इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो ये काम और मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो आप एज ए नियो बैंक फैसिलिटीज उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसमें तो बहुत रिस्क हो जाएगा, कोई पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, तो नियो बैंक्स का काम ही यही होता है कि वो एक चैनल प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, कि वो अपना नेटवर्क और वाइड कर सके। और ज्यादा समझना है तो मैंने आई बटन पे ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे कोश यही काम करता है, लेकिन उसके साथ वो 2 और चीजें भी करता है। वहाँ पे लोन फैसिलिटी तो मिलती है ब्लू कॉलर वर्कर्स को, उसके अलावा वो जॉब के लिए भी कंपनी से चैट कर सकते हैं। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो 2 तरीके से सॉल्व आउट हो जाती है। वैसे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो नीचे थैंक्स का ऑप्शन भी है, दबा के देखो, लेकिन वो ऑप्शनल है। लेकिन टॉप 1 वाला जो है वो हम जाएंगे जरूर, क्योंकि वहाँ पर हमें एक ऐसा सॉक्स देखने को मिला है जो आपको ये बता सकता है कि भैया आप डायबिटिक है कि नहीं है, आप में डायबिटीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। कंटिन्यूसली और रिमोटली आपका मॉनिटर करता रहेगा। और मजे की बात यह है कि आपको इसे परचेज नहीं, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मंथली, क्योंकि ऐसा ही काम कर रही है इंडिया की एक कंपनी फीड विंग्स। सॉक्स पहनो, ऐप को डाउनलोड करो, अलर्ट और प्रिवेंशन आपके ऐप में आ जाएंगी और वहीं के वहीं आपसे डॉक्टर से बात भी हो जाएगी, क्योंकि इनके सॉक्स में और उस सॉक्स की लेयर्स में ट्रांसमीटर्स और सेंसर्स लगे रहते हैं जो आपको मॉनिटर करते रहते हैं। और यही था हमारा पिंच ऑफ अ लेमन ऑन बिरयानी वाला आइडिया। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में 10,000 के अंदर आइडियाज चाहिए बिजनेस के तो देख लेना, और राइट वाली वीडियो में आइडिया तो अपने पास बहुत हैं, लेकिन इसके बाद क्या करें वो देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।